उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित धराली गांव में खीर गंगा नदी में अचानक से ही बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी। और देखिए क्या घर, क्या होटल, सब मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। वहीं हर्षिल और सुखी टॉप में भी तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां हर्षिल में हेलीपैड और आर्मी कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं सुखी टॉप की भी तस्वीर आपके सामने, जहां मलबे की जद में आकर कई घर और सड़कें देखिए पूरी तरह से अपना वजूद यहां खो चुकी है। भारी तबाही का ये मंजर जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। सोचे जो जिंदगियां इसकी चपेट में आ चुकी हैं, जो लापता यहाँ पर बताई जा रही हैं, अब उन्हीं को ढूंढने के लिए, तलाशने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। ये धराली गांव की तस्वीर है, ये वही गांव है, ये वही जगह है, ठीक उसी जगह की तस्वीर है जहां पर ये बादल फाड़ तबाही आई है। उसके बाद कई मकान, कई होटल जो मलबे में तब्दील हो गए। उत्तरकाशी में तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी। उत्तरकाशी में आई इस भीषण तबाही के बीच राहत और बचाव का काम तेज हो गया। मौत के मलबे में एक एक जिंदगी की तलाश में राहत और बचाव का काम तेजी से होता दिखाई दिया। इस बचाव अभियान में सेना के जवानों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दिलेर जवान भी जुटे दिखाई दिए। आपदा के आने के फौरन बाद ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में दिखी। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात का जायजा लेने के लिए स्टेट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर पहुंच गए और अगले आदेश तक उत्तरकाशी जिले में 3 बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया गया। यही नहीं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जिलों में कुल 160 पुलिसकर्मियों को राहत बचाव कार्य हेतु नियुक्त किया गया। इसमें 6 इंस्पेक्टर, 54 एसआई, एडिशनल एसआई और 100 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी में आपदा के बाद ही बचाव अभियान शुरू हो गया था। फौरन लोगों को लाखों टन मलबे से निकाला जाने लगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान के साथ उत्तराखंड पुलिस के जवान जुटे हैं। इनके साथ ही 2 चीनूक, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर, 2 चीता हेलीकॉप्टर और एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को भी इस ऑपरेशन में जोड़ा गया है। सूचना के मिलते ही 3 टीम उत्तरकाशी जिले में, जो कि भटवाड़ी, उज्जैनी और गंगोत्री में है, ये तत्कालीन घटनास्थल पर रवाना हो गई थी। और जो टीम जो हमारी गंगोत्री में है, जिसमें हमारे 7 लड़के थे, और उन्होंने धराली के विभिन्न स्थानों से 70 से 80 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगोत्री ले जाया गया है और ये सभी लोग सेफ हैं। उत्तरकाशी में रेस्क्यू अभियान के बीच एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। धराली गांव में खौफनाक सैलाब में बहने के बाद भी एक आदमी की जान बच गई। वो कीचड़ के बीच से लड़खड़ाते हुए निकलते दिखाई दिया। सैलाब की मार से वो व्यक्ति पूरी तरह थक चुका था, इसलिए दलदल बन चुके मलबे पर उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। उस आदमी को देखते ही वहाँ मौजूद लोग चीखने लगे थे। अरे भाग भाग! ओ भाई, रथ की व्यवस्था करो यार। अरे इसको भी खींच ले यार, फंस गया। अरे इसको भी खींच ले। बताया जा रहा है कि पहाड़ से बार बार मलबा बहकर आ रहा है। रेस्क्यू टीम के लिए मौसम की मार और मलबे के बीच दबे हुए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीम के जवान पूरी मेहनत के साथ लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ राज्य सरकार फुल एक्शन में है, तो उधर पीएम मोदी ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में धराली में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की कुशलता के लिए प्रार्थना की और लिखा है कि धराली में लोगों को मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है।
इस बीच लोगों का रेस्क्यू तो चुनौती है ही, नदी के साथ साथ आया मलबा भी डेंजर होता जा रहा है। हरसिल में भागीरथी नदी में बनी मलबे की झील टेंशन बढ़ा रही है। 3 जगह बादल फटने की घटना हुई, तीनों ही घटनाओं का मलबा भागीरथी में आकर मिल गया। अचानक आए सैकड़ों घन मीटर मलबे से झील बन गई। ये झील हरसिल से धराली तक करीब 300 मीटर लंबी है। इस झील के टूटने से निचले क्षेत्रों में भारी तबाही की आशंका है, जिसके चलते भागीरथी नदी किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ पर एक झील भी बन गई है, जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हालांकि उत्तरकाशी में भारी बारिश और पहाड़ से रुक रुक कर मलबा नीचे आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू से जुड़ी एजेंसियां डटी हैं और लोगों को लगातार निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी। अब कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो तबाही के मंजर की दास्तां खुद ब खुद बोलती हुई ये तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से भारी मलबा यहाँ पर आता है, भारी जल सैलाब यहाँ पर आता है और उसके बाद रेस्क्यू टीमें बहुत मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर जुट जाती है। अभी शांत होती है तस्वीर नजर आ रही होगी, लेकिन हकीकत यही है कि ये तबाही के वो निशान हैं जिसकी भरपाई के लिए अब लंबा वक्त लगेगा। उत्तरकाशी में तबाही मची और उसके बाद का कितना मंजर खौफनाक है वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देखिए रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी लगा हुआ है। अब ये रास्ते एक बार फिर से दुरुस्त किए जाएं, लोगों को फिर से वही राहत दी जाए और लोग खौफजदा जो इस वक्त हैं वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। खास तौर पर ये इस वक्त प्रशासन की कोशिश है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बयां करिए। देखिए आपको सड़क भी पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही होगी, यातायात को भी भारी नुकसान पहुंचा है और वो सड़कें जहां से आवाजाही होती है, जो भारी भरकम वाहनों को अपने में सहने की कुव्वत रखता है, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि सड़कें पूरी तरह से 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में देखिए किस तरह से बढ़ चुकी है। एक बड़ा हिस्सा सड़क का यहाँ पर गिर चुका है, ढह चुका है। कुछ वक्त बाद हो सकता है कि इसकी भरपाई हो जाए, लेकिन जो कहर यहाँ पर धराली गांव की जिंदगियों ने सहा है वो जख्म बेहद गहरे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि पूरे इलाके की स्थिति क्या हुई होगी। धराली उत्तरकाशी का वही इलाका, वही गांव जहां पर ये बादल फाड़ तबाही आई और उसके बाद की तस्वीरें अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको हर जगह अगर कुछ नजर आएगा तो टूटी हुई सड़कें, ये बर्बादी का मंजर। अब अलग अलग 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। पहाड़ से कैसे तबाही आई थी वो तस्वीर बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक भुलाई नहीं जा सकेगी। एक बार फिर से आप जरा उस तस्वीर को देखिए जब ये बादल फाड़ तबाही आई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। देखिए उत्तराखंड, उसमें उत्तरकाशी, उसमें धराली। वैसे तो उत्तराखंड का कोना कोना देवभूमि का है, कोना कोना बेहद खूबसूरती के साथ हर किसी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन धराली क्योंकि यहाँ भी होटल्स की संख्या अच्छी खासी है, जब सैलानी यहाँ पर आते हैं तो इन्हीं होटल्स में रहते हैं ताकि प्रकृति के बीच में वो इसके एहसास को महसूस कर सके। लेकिन यही एहसास उस वक्त खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया जब जल सैलाब ने अपने आवेग के साथ में सब कुछ लील लिया और ऐसा खौफनाक, खतरनाक, भयंकर मंजर सामने आया, वो विनाश लीला सामने आई जहां चारों तरफ बस चीख और चीख पुकार ही सुनाई दी गई। और इसीलिए इस तस्वीर को एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से तबाही जब आई और तबाही के बाद का जो मंजर है वो आप जरा देख लीजिए। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन लोगों की परेशानी, लोगों की मुसीबत इस वक्त कितनी ज्यादा है उसे बताती हुई। और आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों में चीख पुकार वहां मच गई। होटल्स पानी में डूब गए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया, घर जमींदोज हो गया और धराली बाजार तो पूरी तरह तबाह हो गया। कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और ये भी रेस्क्यू में एक बड़ी परेशानी बन रही है। देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि आने वाला वक्त अभी फिलहाल भारी बारिश से जुड़ा हुआ है और पहाड़ी इलाकों को लेकर ये अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है।
वहीं धराली गांव में आए इस खौफनाक सैलाब में देखिए बहने के बाद भी एक जिंदगी किस तरह से बाल बाल बचती नजर आई। और इन सब के बीच कीचड़ में सना एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उसने देखते ही दूर खड़े कुछ लोगों ने चीखना तक शुरू कर दिया। सैलाब की मार से वो शख्स पूरी तरह से थक चुका था, जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। इसलिए दलदल बन चुके मलबे पर उससे चला तक नहीं जा रहा था। हालांकि कोशिश की उसने थोड़ी भागने की, दौड़ने की, लेकिन किसी तरह से इसकी जान इसमें बच पाई और बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। दिल दहला देने वाली लहरों में बहने के बाद मलबे में फंसे उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और बाद में वो खुद ही मलबे को पार करते हुए बाहर निकल आया। लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने इस तस्वीर को भी कैमरे में कैद कर लिया। और देखिए जो इस वक्त आपके सामने है, कोशिश किस तरह से इसकी की जा रही है, क्योंकि मलबा है, ये दलदल है जहां पर संतुलन बनाना कितना मुश्किल यहां पर होता है। लेकिन इस शख्स में जीने की वो चाह, वो जद्दोजहद नजर आ रही है। कोशिश करता है, उठता है, दौड़ता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। और एक बहुत बड़े करिश्मे और चमत्कार के तौर पर इसे देखा जा रहा है।